जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार। आप सभी का रोजगार टीवी में स्वागत है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, राशन कार्ड और एलपीजी गैस योजना को लेकर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहां पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 16वीं किस्त के पेमेंट को लेकर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मैया सम्मान योजना का जो 16वीं किस्त का पेमेंट है, यानी कि जो 16वीं किस्त का पैसा है, ये आना बंद हो गया है। सबसे पहले झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला और दुमका जिला के महिलाओं को पैसा दिया गया। इसके बाद पैसा आना बंद हो गया। बहुत सारी महिलाएं सोच रही है कि मैया सम्मान योजना बंद हो गया है, अब से हमें पैसा नहीं मिलेगा। और बहुत सारी महिलाएं ये सोच रही है कि 16वीं किस्त का पेमेंट हमें नहीं मिलेगा। सरकार ने मैया सम्मान योजना के 16वीं किस्त के पेमेंट को लेकर, यानी कि नवंबर महीना के पेमेंट को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है, जो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों के अकाउंट में मैया सम्मान योजना का 16वीं किस्त का पेमेंट कब आ सकता है, आप लोगों को 2500 का पेमेंट कब मिल सकता है। मैया सम्मान योजना के साथ साथ राशन कार्ड को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अभी झारखंड में बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड बंद हो रहा है। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो अभी आपको एक काम करवाना पड़ेगा। यदि आप लोग इस काम को नहीं करवाते हैं तो आपका भी राशन कार्ड बंद हो सकता है। राशन कार्ड के साथ साथ एलपीजी गैस योजना को लेकर भी आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जैसे ही आप लोग एलपीजी गैस भरवाते हैं तो सब्सिडी का पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। यदि आपके पास एलपीजी गैस है और यदि आप लोग सब्सिडी का पैसा लेना चाहते हैं तो इसमें भी आप लोगों को एक काम करवाना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोगों को सब्सिडी का पैसा मिलेगा, नहीं तो आप लोगों को सब्सिडी का पैसा नहीं मिलेगा। अभी देखिए, झारखंड में खेला होने वाला है। जेएमएम और बीजेपी को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में खेला होने वाला है। तो झारखंड में क्या खेला होगा? क्या मैया सम्मान योजना बंद हो जाएगा? क्या पैसा मिलना बंद हो जाएगा? अभी झारखंड में लगभग योजनाओं का पैसा अटका हुआ है। पेंशन योजना का पैसा, मैया सम्मान योजना का पैसा, आवास योजना का पैसा, किसी भी योजना का पैसा सही तरीके से नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों के लिए एक राहत की खबर है, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। झारखंड में अब से हर एक योजना का जो लाभ है, हर एक योजना का जो पैसा है, आप लोगों को सही समय पर मिलने वाला है, क्योंकि झारखंड में एक खेला होने जा रहा है और ये खेला जेएमएम और बीजेपी के बीच में है। तो चलिए विस्तार से हम लोग एक एक करके हर एक अपडेट के बारे में जानते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी जाकर आपको सब कुछ समझ में आएगा और आपको पता चलेगा कि मैया सम्मान योजना का जो 16वीं किस्त का पेमेंट है, यानी कि नवंबर महीने का जो पेमेंट है, आप लोगों को कब मिलने वाला है। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला अपडेट है, ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर है। देखिए, मैया सम्मान योजना को लेकर आप लोगों के लिए क्या अपडेट है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड की सभी महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 16वीं किस्त यानी कि नवंबर महीने का पेमेंट केवल पूर्वी सिंहभूम और दुमका जिला के महिलाओं को दिया गया। इसके बाद पैसा आना बंद हो गया। बहुत सारी महिलाएं सोच रही है कि हमें मैया योजना का पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा,
क्या मैया सम्मान योजना बंद होगा? क्या महिलाओं को पैसा नहीं दिया जाएगा? क्योंकि पैसा आया, इसके बाद पैसा आना बंद हो गया, इसीलिए बहुत सारी महिलाएं सोच रही है कि अब हमें मैया योजना का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, मैया सम्मान योजना का पैसा हमें मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्या मैया सम्मान योजना बंद हो जाएगा? तो चलिए हर एक अपडेट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए क्या अपडेट है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ने झारखंड का हाल बेहाल कर दिया है। झारखंड की स्थिति डगमगा गई है। देखिए ये जो मैया सम्मान योजना है, जिसके तहत महिलाओं को हर एक महीना 2500 करके दिया जाता है, इससे झारखंड का स्थिति बिगड़ गया है। झारखंड का आर्थिक स्थिति डगमगा गया है, इसीलिए अभी सही समय पर आप लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। झारखंड में रोजगार और अन्य योजनाओं के लिए पैसा बिल्कुल भी बचा हुआ नहीं है, इसलिए अभी तक आपको 16वीं किस्त का पेमेंट नहीं दिया गया है। मैया सम्मान योजना के साथ साथ किसी भी योजना का पेमेंट अभी सही तरीके से नहीं आ रहा है और मैया योजना का 16वीं किस्त का पेमेंट भी अभी तक आप लोगों को नहीं दिया गया है। जांच और भौतिक सत्यापन का नाम देकर हर बार किस्त का डेट बढ़ाया जा रहा है। बार बार भौतिक सत्यापन और जांच के बारे में बताकर 16वीं किस्त का पेमेंट का जो डेट है इसको टाला जा रहा है। कभी बोला जा रहा है कि इस दिन पैसा आएगा, कभी बोला जा रहा है कि इस दिन पैसा आएगा, लेकिन अभी तक आप लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं आया है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 16वीं किस्त का पेमेंट आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। यह पेमेंट आप लोगों को कब मिलेगा, इसको लेकर सरकार ने आदेश दे दिया है। देखिए अभी झारखंड का जो आर्थिक स्थिति है ये डगमगा गया है। मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड के लोगों को न सरकारी नौकरी दिया जा रहा है, न ही रोजगार दिया जा रहा है और न ही अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैया सम्मान योजना का जो 16वीं किस्त का पेमेंट है ये आप लोगों को बहुत ही जल्द मिलने वाला है। इसको लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिया है, जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के अकाउंट में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो 16वीं किस्त का पेमेंट है, यानी कि जो नवंबर महीने का पेमेंट है, ये आप लोगों को कब मिलने वाला है और झारखंड में क्या खेला होने वाला है, जेएमएम और बीजेपी को लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है, सब कुछ मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग इस अपडेट को देखिए जो कि राशन कार्ड को लेकर है। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। देखिए क्या है अपडेट। झारखंड के लोगों के लिए राशन कार्ड को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। झारखंड के लगभग 30,000 से भी अधिक लोगों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया है, यानी बहुत सारे लोगों का नाम राशन कार्ड से हटाया जा रहा है। राशन कार्ड के लिस्ट से लगभग 30,000 से भी अधिक लाभुकों का नाम काट दिया गया है। जल्दी से एक काम करा लीजिए, नहीं तो आपका भी नाम राशन कार्ड के लिस्ट से हटा दिया जाएगा। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो अभी आपको एक काम करवाना पड़ेगा, और यदि आप लोग इस काम को नहीं कराते हैं तो हो सके आपका भी जो नाम राशन कार्ड में है, आपका भी नाम राशन कार्ड के लिस्ट से हटाया जा सकता है। इसीलिए आपको एक काम अभी करवाना है। तो क्या ये एक काम है जो आपको करवाना है, आप यहाँ पर इस अपडेट में देखिए। राशन कार्ड को लेकर बड़ी खुशखबरी। इस काम को अब आप लोग घर बैठे कर सकते हैं, यानी इस काम को आप लोग घर बैठे कर सकते हैं, और इस एक काम को आप लोग कर लीजिए जिससे आपका जो नाम है राशन कार्ड में बना रहेगा और आपको राशन कार्ड योजना का लाभ मिलता रहेगा। और जो भी लाभुक इस काम को नहीं कराएंगे उनका नाम राशन कार्ड की लिस्ट से हटा दिया जाएगा। राशन कार्ड के हर एक सदस्य को ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा। जिसका भी ई-केवाईसी किया हुआ नहीं रहेगा उसका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। देखिए यदि आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं, चाहे 2 सदस्य हो, 3 सदस्य हो, 4 सदस्य हो, 5 सदस्य हो, यानी जितना भी सदस्य है हर एक सदस्य का ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा। जिसका भी ई-केवाईसी किया हुआ नहीं रहेगा
उसका नाम राशन कार्ड के लिस्ट से हटा दिया जाएगा। यदि आपके भी घर में राशन कार्ड है तो राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं हर एक सदस्य का आप लोग ई-केवाईसी करवा लीजिए, नहीं तो आपका नाम राशन कार्ड के लिस्ट से हटा दिया जाएगा। और ये जो ई-केवाईसी है आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, आप अपने मोबाइल फोन से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन से खुद से ई-केवाईसी कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। और यदि आप अपने मोबाइल फोन से ई-केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप नज़दीकी राशन डीलर के पास चले जाइए। नज़दीकी राशन डीलर जो होगा उनके पास जाकर भी आप लोग, यानी आप जहाँ राशन उठाते हैं राशन डीलर के पास चले जाइए और वहाँ पर जाकर आप अपने राशन कार्ड में सबसे पहले ई-केवाईसी करवा लीजिए। और राशन कार्ड में जितने भी सदस्य होंगे हर एक सदस्य का ई-केवाईसी कराना जरूरी है। जिस भी सदस्य का ई-केवाईसी नहीं रहेगा उसका नाम राशन कार्ड की लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग इस काम को करवा लीजिए। और यदि आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ई-केवाईसी कराना चाहते हैं तो खुद से आप लोग कर पाएंगे। तो किस प्रकार से करेंगे ध्यान से देखिए। राशन कार्ड घर बैठे मिलेगा लाभ। देखिए, यदि मोबाइल फोन से ई-केवाईसी करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले दो एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एक का नाम है मेरा केवाईसी और एक का नाम है आधार केस आरडी। ये दो एप्लीकेशन सबसे पहले डाउनलोड करिए। फिर आपको एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा और लोकेशन डालना पड़ेगा। इसके बाद आधार नंबर डाल दीजिए, कैप्चा डालिए। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, इससे आप लोग वेरीफाई कर लीजिए। जैसे आप लोग वेरीफाई करेंगे तो मोबाइल का जो स्क्रीन है इसके ऊपर आप लोगों को आधार का सारा डिटेल्स दिखाई देगा। इसके बाद आपको फेस ई-केवाईसी का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। फिर आपको अपना फोटो खींचना है और सबमिट कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट करेंगे आपका ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने मोबाइल फोन से कुछ इस प्रकार से राशन कार्ड में ई-केवाईसी कर पाएंगे। और यदि आप लोग अपने मोबाइल फोन से ई-केवाईसी नहीं करते हैं तो आप नज़दीकी राशन डीलर के पास चले जाइए और वहां पर जाकर इस महीना के लास्ट तक ई-केवाईसी करवा लीजिए, नहीं तो आपका नाम राशन कार्ड के लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा राशन कार्ड को लेकर अपडेट। हमारे पास जो अगला अपडेट है ये एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर है। देखिए, एलपीजी गैस को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा सब्सिडी, जल्दी करो यह काम। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर सरकार ने बहुत ही बड़ा आदेश दे दिया है। यदि आप एलपीजी गैस में ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो अब से आपको एलपीजी गैस का सब्सिडी नहीं मिलेगा। 15 दिसंबर तक आप लोग ई-केवाईसी करवा लीजिए, नहीं तो इसके बाद आप लोगों को एलपीजी गैस का सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में नहीं दिया जाएगा। आप यहाँ पर इस अपडेट में देख सकते हैं, यदि आपके पास एलपीजी गैस है और इसका सब्सिडी का पैसा यदि आपके बैंक अकाउंट में आता है तो आपको एलपीजी गैस में भी ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा। यदि आप लोग ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपको सब्सिडी का पैसा नहीं मिलेगा। और यहाँ पर एक डेट दिया गया है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर तक आप लोगों को एलपीजी गैस में ई-केवाईसी करा लेना है। यदि आप लोग ई-केवाईसी करा लेते हैं तो आप लोगों को सब्सिडी का पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको सब्सिडी का पैसा नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया हमारा एलपीजी गैस को लेकर अपडेट। अब देखिए, हमारा जो अगला अपडेट है जो कि मैया सम्मान योजना के 16वीं किस्त के पेमेंट को लेकर है। देखिए, झारखंड में अभी क्या खेला होने वाला है और आप लोगों को 16वीं किस्त का पेमेंट कब से मिलना शुरू होगा, इसको लेकर जो अपडेट आया है मैं आप लोगों को बताता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार
हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। देखिए, अभी जो झारखंड में जो खेला होने वाला है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, जेएमएम सरकार जो है, ये बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। यानी हेमंत सोरेन बीजेपी में मिल सकते हैं। यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा का बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाता है तो केंद्र सरकार की ओर से फंड मिलता रहेगा और मैया सम्मान योजना का पैसा महिलाओं के खातों में आता रहेगा। और यदि हेमंत सोरेन की सरकार बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो केंद्र सरकार की ओर से फंड मिलता रहेगा और झारखंड में जो भी योजनाएं चल रही है, चाहे स्कॉलरशिप योजना हो, चाहे पेंशन योजना हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे मैया सम्मान योजना हो, हर एक योजना का फंड मिलता रहेगा और महिलाओं, पुरुषों, बच्चों के अकाउंट में पैसा आता रहेगा। तो अभी एक अपडेट सामने आ रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी फिलहाल हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जी ये दोनों दिल्ली गए हुए हैं और वहीं से अपडेट आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है, सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है जिसमें बोला जा रहा है कि जेएमएम की जो सरकार है, यानी हेमंत सोरेन की जो सरकार है, ये बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकता है। इसके दो बड़े बड़े कारण भी है और एक बार यदि गठबंधन हो जाता है तो आप लोगों के अकाउंट में हमेशा पैसा आता रहेगा। आप यहाँ पर इस अपडेट में देख सकते हैं हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन अभी फिलहाल दिल्ली में है और बीजेपी के दिग्गज नेता से मिल भी रहे हैं और मीटिंग भी हो रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इसका दो कारण है। पहला कारण, बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक भी सीट से चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिया गया। जो आप लोगों को पता है, बिहार में हाल फिलहाल में ही चुनाव हुआ जहां पर जेएमएम को एक भी सीट नहीं दिया गया। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। लगभग 1 साल से भी अधिक हो गया है मैया सम्मान योजना का पैसा महिलाओं के अकाउंट में भेजा जा रहा है। 2500 करके हर एक महीना दिया जा रहा है, जिससे झारखंड की आर्थिक स्थिति तहस नहस हो गई है। अन्य योजनाओं को लेकर या फिर झारखंड का प्रोग्रेस कराने को लेकर फंड बचा हुआ नहीं है। यदि सरकार अच्छे से राज्य को चलाएगी तो इसके लिए केंद्र सरकार से हाथ मिलाना पड़ेगा, यानी केंद्र सरकार से गठबंधन करना पड़ेगा। इसीलिए अभी जो जानकारी मिल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जेएमएम जो है बीजेपी के साथ मिल सकता है, जेएमएम बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार बना सकता है, जो अभी का अपडेट है। और यदि एक बार गठबंधन का सरकार बन जाता है तो आप लोगों के अकाउंट में पैसा आता रहेगा। और यहाँ पर देखिए सरकार ने अभी क्या आदेश दिया है मैया सम्मान योजना के 16वीं किस्त के पेमेंट को लेकर। आप यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड के बहुत सारे क्षेत्रों में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का भौतिक सत्यापन होने वाला है। 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक भौतिक सत्यापन होने वाला है। इसके बाद 16वीं किस्त का पेमेंट आना शुरू होगा। देखिए, अभी 5 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक भौतिक सत्यापन होगा। इसके बाद ही आप लोगों के अकाउंट में पैसा आने वाला है। 10 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच मैया सम्मान योजना का 16वीं किस्त झारखंड के 24 जिला के महिलाओं को दिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को दिसंबर महीने का पेमेंट दिया जाएगा। यानी आप देख सकते हैं 16वीं किस्त का जो पेमेंट है आप लोगों को 10 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच मिल सकता है। और देखिए झारखंड में अभी खेला होने वाला है। हो सके जेएमएम की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, बीजेपी के साथ मिल सकती है और आपको बहुत ही जल्द 16वीं किस्त का पेमेंट दे दिया जाएगा। क्योंकि एक बार यदि केंद्र सरकार से हेमंत सोरेन की सरकार हाथ मिला लेती है तो फंड की कमी नहीं होगी और आपको हर एक योजना का लाभ मिलता रहेगा। तो ये रहा हमारा आज का अपडेट। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।